नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। पिछली क्लासों में हम 1.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगली ही हमारी 1.3 प्रश्नावली है। सबसे पहले 1.3 प्रश्नावली करने से पहले हम उसकी बेसिक बातें जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। जितने भी हमारी बेसिक बातें हैं उन पर ही हमारी 1.3 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले जितनी भी बेसिक बातें हैं हम उन्हें जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है आपका उप समुच्चय। पहला जो आपका समुच्चय आता है वो है आपका उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है वो देख ले। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं तो हम कह सकते हैं जो हमारा समुच्चय ए है समुच्चय बी का उप समुच्चय है, यानी कि सबसेट है। और अच्छी तरह से एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। वो देखिए, मान लो कोई समुच्चय है, समुच्चय ए। समुच्चय ए के अवयव हैं 1, 2, 3। और मान लो समुच्चय बी, समुच्चय बी के अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 और समुच्चय ए के अवयव 1, 2, 3 है। आपको पता है समुच्चय ए और समुच्चय बी। अब देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हमारे समुच्चय ए के अवयव हैं वो समुच्चय बी में उपस्थित हैं। समुच्चय ए के जितने भी हमारे अवयव हैं वो समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। आगे समझ में दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो, यदि मान लो समुच्चय ए बी डी सी ई, समुच्चय ए हो गया। समुच्चय बी ले लेते हैं हम। समुच्चय बी ले लो, ए सी डी ई एफ बी, ये ले लिया हमने, जितने हैं वो ले लिया। अब देखना ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, इसमें सारे जो जितने समुच्चय हैं, जितने भी हमारे अवयव हैं, जितने भी समुच्चय ए में जितने भी हमारे अवयव हैं वो सभी समुच्चय बी में उपस्थित है। जितने भी हमारे समुच्चय ए के जितने अवयव हैं वो हमारे समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं जो समुच्चय हमारा ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। इतना समझ में आ गया? देखो, अब जो गणित की भाषा है, गणित की भाषा में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे उसे, तो हम लिख सकते हैं जो समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का, हम लिखेंगे समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। तो इससे ये क्या हो जाएगा? ये उप समुच्चय हो जाएगा। यानी कि सबसेट, ये सबसेट का सिंबल हो जाएगा, ये सबसेट का निशान हो जाएगा। ठीक है, सबसेट का सिंबल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ले लो आपका बी ले लो आपका, ये आपका हो जाएगा क्या है? रिक्त समुच्चय। हम इसे 5 भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय, यानी कि 5 भी कह सकते हैं। आप कहोगे जो समुच्चय बी है क्या समुच्चय ए का उप समुच्चय है या नहीं? समुच्चय बी हमारा समुच्चय ए का उप समुच्चय है या नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि समुच्चय ए में जितने अवयव हैं समुच्चय बी में तो अवयव है ही नहीं। समुच्चय ए में अवयव हैं, समुच्चय बी में अवयव है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं जो समुच्चय बी है समुच्चय ए का अवयव है।
चाहे समुच्चय बी में एक भी अवयव नहीं है। जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, जो शून्य समुच्चय होता है, वो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? यदि समुच्चय ए के अवयव, ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी उपस्थित हैं, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए मुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो हम कह सकते हैं जो समुच्चय ए है हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इतना सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का तथा ए और बी समान समुच्चय नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और जो बी है समुच्चय, बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय यानी कि सुपरसेट कहलाता है। कैसे समझेंगे इसे? एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो समुच्चय ए के अवयव ए बी सी डी है, और समुच्चय बी मान लो ए बी सी डी ई एफ। समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए के अवयव ए बी सी डी हैं और बी के अवयव ए बी सी डी ई एफ है। तो हम कह सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो गया। अब देखो वही कंडीशन है कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है तथा ए और बी समान समुच्चय नहीं है, तो जो ए है बी का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये यदि समुच्चय बी बड़ा है समुच्चय ए छोटा है, तो हम कह सकते हैं जो समुच्चय ए है वो भी हमारा समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय होगा। ये भी समुच्चय ए का बी आप कह सकते हैं उपसमुच्चय भी है, और कह सकते हैं उचित उपसमुच्चय भी है। उपसमुच्चय भी है और उचित उपसमुच्चय भी है। अब उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में क्या अंतर है वो देख लेते हैं सिर्फ, और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे समुच्चय ए 1 2 3, बी है हमारा 1 2 3 4 5, ये ले लिया आपने। तो जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का क्या हो जाएगा? उचित उपसमुच्चय भी हो जाएगा। समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या हो जाएगा? उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय। और ए बी का उपसमुच्चय भी होगा। समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय भी होगा और उपसमुच्चय भी होगा। और बस ये जो हमारी कंडीशन है इसमें वो है ए और बी हमारे
समान समुच्चय नहीं होने चाहिए, समान समुच्चय नहीं होनी चाहिए, वो कंडीशन है हमारी उचित उपसमुच्चय की, यानी कि प्रॉपर सबसेट की। देखते हैं इसे। देखो, यदि मान लो ए 1 2 3, बी मान लो आपका 1 2 3। अब देखो, समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 है, समुच्चय बी के अवयव 1 2 3 है। तो हम कह सकते हैं जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, और समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, और समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय, यानी कि हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। समुच्चय ए और बी हमारे दोनों समान समुच्चय हैं, या और यही कंडीशन दी गई है, ये ही हमारी कंडीशन दी गई है उचित उपसमुच्चय में। अब हम कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। यहां हमारा उपसमुच्चय है, यहां भी हमारा उपसमुच्चय है, और इधर देखो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय भी है, यहां भी उचित उपसमुच्चय भी है। जो कंडीशन ये है, यहां समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। इस कंडीशन में हमारा समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। जो यही कंडीशन दे रखी है आपकी, ये जो उचित उपसमुच्चय इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। अब कह सकते हैं कि हमारा समुच्चय ए छोटा होना चाहिए, उचित उपसमुच्चय की कंडीशन में छोटा होना चाहिए। ये हमारा छोटा होना चाहिए, और जिसका यदि छोटा है, वो जो समुच्चय छोटा है वो दूसरे समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होगा, और उसके सभी अवयव समुच्चय जो दूसरा समुच्चय है समुच्चय बी है उसमें होने चाहिए। तो जो कंडीशन होगी वो होगी समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय होगा, जबकि यहाँ कंडीशन में हमारा समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय क्या है, क्या इनका अंतर है, मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं। अब है आपका अगला अधिसमुच्चय, यानी कि सुपरसेट। अधिसमुच्चय क्या है, देखो अधिसमुच्चय क्या है। मान लो समुच्चय ए बी सी, पी है आपका ए बी सी और डी, ये ले लिया। समुच्चय समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, इतना है। तो ये क्या हो जाएंगे, जितने भी इसके अवयव हैं, जितने भी इसके अवयव हैं वो सभी समुच्चय बी के उपसमुच्चय हैं। कह सकते हैं समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय होगा, ये हो जाएगा हमारा उपसमुच्चय, ये हो जाएगा उपसमुच्चय, यानी कि छोटा जो हो जाएगा। और जिसका उपसमुच्चय होता है, यानी कि जो ए उपसमुच्चय है बी का, जो ये बी होगा वही हमारा अधिसमुच्चय होगा, यानी कि सुपर सबसेट होगा। ये हो जाएगा हमारा सुपर सबसेट, यानी कि अधिसमुच्चय। यही हमारा क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय हो जाएगा। इसमें अधिसमुच्चय कौन सा है, इसमें समुच्चय ए या बी, इसमें अधिसमुच्चय हो जाएगा ये हमारा। इसमें हो जाएगा हमारा अधिसमुच्चय ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा अधिसमुच्चय हो जाएगा, इसमें ये हमारा अधिसमुच्चय हो जाएगा। तो आपको समान समुच्चय, उपसमुच्चय
उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होते हैं मैंने अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल देकर समझा चुका हूँ। कैसे किस प्रकार का इनका फॉर्मेट होता है, किस प्रकार हम इन्हें पहचान सकते हैं, किस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आगे देखते हैं, तब तक इन्हें नोट कर लो।